NCERT कक्षा 7 संस्कृत अष्टमः पाठः। त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः तिरंगा, ध्वजः झंडा। त्रिवर्णः ध्वजः तिरंगा झंडा। केचन बालकाः, केचन कुछ बालकाः बालक, काश्चन बालिकाश्च, काश्चन कुछ बालिकाश्च तथा बालिकाएँ। केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च तथा कुछ बालिकाएँ। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण के समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः, उत्साह सही पूर्वक जाते हुए, परस्परम संलपन्ति, परस्पर वार्ता करते हैं। देवेशः, देवेश नामक छात्र कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, अस्माकं हमारे विद्यालयस्य, विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च तथा छात्र अथवा छात्राएँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। अन्ते च तथा अन्ते, अंत में अर्थात कार्यक्रम के अंत में, समापन अवसर पर मोदकानि विनिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। डेविड नामक छात्र कहता है, शुचे, हे शुचि, जानासि तुम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है। शुचि कहती है, अस्माकं देशस्य, अस्माकं हमारे देशस्य, देश का ध्वज त्रिवर्णः इति, तिरंगा है। सलीम कह रहा है, रुचे, हे रुचि, अयं त्रिवर्णः कथम, यह त्रिवर्णीय क्यों है अथवा इसको तिरंगा क्यों कहा जाता है। रुचि कह रही है, अस्मिन् इस ध्वज में त्रयः वर्णाः, 3 रंग सन्ति हैं, अतः त्रिवर्णः, अतः इसको तिरंगा कहा जाता है। क्या तुम एतेषां वर्णानाम्, इन रंगों के नामों को जानते हो। सलीम कहता है, अरे, केशरवर्णः, केसरिया रंग, श्वेतः, हरितश्च तथा सफ़ेद और हरा, एते त्रयः वर्णाः, ये 3 रंग हैं। देवेश नामक छात्र कहता है, अस्माकं ध्वजे, अस्माकं हमारे ध्वज में एते त्रयः, ये 3 वर्णाः रंग, किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं। सलीम नामक छात्र कहता है, सुनो, केशरवर्णः, केसरिया रंग, शौर्य का, वीरता का। श्वेतवर्ण, सत्य का। हरितश्च तथा हरा रंग, समृद्धि के सूचक संति हैं। शुचि कहती है, किम एतेषां वर्णानाम् अन्यद् महत्त्वम्, किम क्या एतेषां वर्णानाम्, इन वर्णों का अन्यद् अपि महत्त्वम्, अन्य भी कोई महत्व है। डेविड कह रहा है, आम, कथम न, आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं, कैसे नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः, ध्वज के ऊपर स्थितः, ऊपर स्थित। केशरवर्णः, केसरिया रंग, त्याग का, उत्साहस्य च तथा उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः, मध्य में स्थित। श्वेतवर्णः, श्वेतवर्ण, सात्विकता का, शुचितायाः च तथा शुचिता, पवित्रता का द्योतक है। अधः स्थितः, नीचे स्थित। हरितवर्णः, हरा रंग, वसुंधरा या पृथ्वी की, सुषमा या सौंदर्य का, उर्वरतायाश्च तथा उर्वरता का द्योतकः, प्रतीक है। तेजिंद्र नामक छात्र कहता है, शुचे, हे शुचि, ध्वज के मध्य में एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र है। शुच कहती है, आम, हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत्, यह प्रकृति का, न्यायस्य च तथा न्याय का, प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभः अस्ति, अशोक का स्तंभ है या लाट है।
तस्मात् उसी से उससे ही एतत् गृहीतम, इसको ग्रहण किया गया है, स्वीकार किया गया है। प्रणवः, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशतिः 24 अराः, अरे अर्थात तिलियाँ संति हैं। मेरी नामक छात्रा कह रही है भारत की संविधान सभा में द्वाविंशतितमे जुलाई मासस्य द्वाविंशतितमे दिवसे सप्तचत्वारिंशदधिकतमे एकोनविंशतितमे वर्षे भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में संपूर्णता से अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का स्वीकरणं जातम, इस ध्वज का स्वीकरण हुआ था, अर्थात इस ध्वज को स्वीकृत किया गया था। तेजेंद्र नामक छात्र कहता है अस्माकं, हमारा त्रिवर्णः ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज अर्थात तिरंगा ध्वज, तिरंगा झंडा स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च तथा राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवसे च तथा गणतंत्र दिवस के समय अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज का ध्वजारोहण समारोहपूर्वकं भवति, समारोहपूर्वक उत्सवपूर्वक होता है। जय त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगे झंडे की जय हो, जय तो भारतम, भारत की जय हो। शब्दार्थ फिर अभ्यास, इसका पाठ के अभ्यास कार्य, इसमें हाँ या ना में उत्तर देना है। हाँ अर्थात आम, न अर्थात न। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, आम्। ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति, न। ध्वजे केशरवर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति, आम्। चक्रे 30 अराः सन्ति, न। चक्रम प्रकृतेः द्योतकम्, आम्। निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन बताना है। त्रयाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, समृद्धे षष्ठी विभक्ति एकवचन, वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, नागरिकैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एकवचन। यद्यपि षष्ठी और पंचमी दोनों में एक वचन होगा। प्राणानाम षष्ठी बहुवचन, सभायाम सप्तमी एकवचन। एक पद से उत्तर देना है, केवल एक शब्द में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः, केशरवर्णः। अशोकचक्रं कस्य द्योतकम् अस्ति, प्रकृतेः न्यायस्य च। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। एक वाक्य में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। अशोकस्तम्भः कुत्र अस्ति, अशोकस्तम्भः ध्वजमध्ये अस्ति। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति, त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतन्त्रता दिवसे, गणतंत्र दिवसे च भवति। अशोकचक्रे कति अराः सन्ति, अशोकचक्रे 24 अराः सन्ति। अधोलिखितवाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। निम्नांकित वाक्यों में रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवति, तो होगा अस्माकं कीदृशः ध्वजः विश्वविजयी भवति। स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम, स्वधर्मात् वयं किं न कुर्याम। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। इसका प्रश्न होगा एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्य सत्फलम्। शत्रूणां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्, केषां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्। प्रश्न संख्या 6, दिए गए शब्दों में निर्दिष्ट विभक्ति में तीनों वचनों के रूप लिखने हैं। पट्टिका षष्ठी विभक्ति में होगा पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानाम्। अग्निशिखा सप्तमी में करना है अग्निशिखायाम्, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। सभा
शब्द का चतुर्थी विभक्ति के रूप सभायै, सभाभ्याम, सभाभि। अहिंसा शब्द का द्वितीय के रूप अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसा, अहिंसाः। सफलता का पंचमी सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभिः। सूचिका शब्द का तृतीय विभक्ति का रूप सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। निम्नलिखित वाक्यों को सही वाक्य से योजित करना है। केशरवर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, हरितवर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः, अशोकचक्रं प्रकृतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं जुलै मासस्य 22तमे दिवसे 1744 अधिकतमे 19तमे वर्षे अभवत्। नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मालिनी। मालिनी नामक महिला प्रतिवेशिनी प्रति अपनी पड़ोसिनी से कह रही है गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्रः मेरा पुत्र मातुल गृहं स्थितः मामा के घर गया है। काचित किसी अन्य किसी महिला को कार्यार्थम कार्य करने के लिए अर्थात किसी कार्य करने वाली महिला को जानासि, यदि तुम जानती हो तर्हि प्रेषय तो भेजना। गिरिजा कह रही है आम सखी, ठीक है सखी, अद्य आज प्रातः ये प्रातःकाल ही मम सहायिका मेरी सहायिका ससुता यह कृते अपनी पुत्री के लिए कर्मार्थम पृच्छति स्म, काम के लिए पूछ रही थी। श्वः कल प्रातः है प्रातःकाल ही तया सह उसके साथ उससे वार्तां करिष्यामि, बात करूँगी। अग्रिम दिने आगामी दिन प्रातःकाल में 6 एव 6 बजे ही मालिनी की